हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह खुदावन के अजीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। मैं सबसे पहले अपने खुदावन, अपने मुनज्जी, अपने यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज फिर अपने कलाम की खिदमत का मौका दिया। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जिस अनुमान पर बात करने वाला हूँ वो है अच्छी राह कहाँ है। राह के तल्लुक से आपके साथ बात करूंगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 6 बाब, उसकी 16वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो, पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा का कलाम आज हमें हमारी नसीहत के लिए क्या बताता है। हमें खुदा का कलाम में लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो, पुराने रास्तों की बाबत पूछो, अच्छी राह कहां है, उसी पर चलो तो तुम्हारी जान राहत पाएगी। राह के तल्लुक से बात करूंगा। रास्तों पर खड़े हो, रास्ता क्या है? हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर के अंदर सफर करना हो तो सबसे पहले जो हमारे जहन में एक बात आती है वो रास्ता नहीं आता। सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है वो होती है मंजिल, कि हमने फलां शहर के अंदर जाना है और वो कौन सी जगह है जिस पर मैंने जाना है। सबसे पहले हमारे जहन के अंदर मंजिल आती है। उसके बाद हम रास्ते का चुनाव करते हैं कि कौन सा रास्ता हमने चुनना है और किस रास्ते पर हमने जाना है। टाइम की कमी हो, रास्ता जो है वो सही हो, हम रास्ते का चुनाव बाद में करते हैं। सबसे पहले हम मंजिल का तयन करते हैं। मेरे अजीजों, ये तो थी हमारी जिंदगी के अंदर जो मंजिलें होती हैं, जो रास्ते होते हैं, ये तो उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि जो रास्ता, किस पर चलकर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, वो कौन सा रास्ता है और वो मंजिल कौन सी है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है, जब हम इंसाल 16वां बाब उसकी 25वीं आयत पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं पर उसकी इंतहा मौत की राहें हैं। इंसान जिंदगी के अंदर चलते हुए जब सोचता है और वो समझता है कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो बिल्कुल सही है, लेकिन कलाम हमें इस बात के लिए उभारता है। कलाम हमें बताता है कि ऐसी बहुत सी राहें हैं जो हमें देखने में अच्छी मालूम होती हैं। ऐसी बहुत सी राहें हैं जिन पर हम चलते हैं, हम समझते हैं कि ये अच्छी राहें हैं। कलाम कहता है इसकी इंतहा जो है वो मौत की राहें हैं। वो इंतहा जो है वो मौत तक पहुंचाती हैं। मेरे अजीजों, जरूरत है ऐसी दुआ करने की कि खुदा हमें जिंदगी की राहें दिखाए। जरूरत है ऐसी दुआ करने की, खुदा से कहें कि खुदावन मुझे अपनी पहचान दे दे, मुझे ऐसी राहें बता जिन पर मैं चलकर जिंदगी की राहों पर चलूं। और जबूर 16 उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। अजीजों, जिंदगी की राह जो है वो दिखाता है सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम। हम जो अपने दिमाग से, अपनी बातों से, अपने जहन से जो बात सोचते हैं, अपने जहन से कि ये राह अच्छी है, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, इस पर चलना चाहिए, ये जो राह है ये बिल्कुल मेरे लिए
फिट है, मुझे इस पर चलना चाहिए। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि ऐसी राहें हैं जिसकी इंतहा मौत की राहें हैं। अजीजों, जब हम खुदा से कहेंगे कि खुदावन तू मुझे वो राह दिखा जो जिंदगी को तरफ पहुंचाती हैं, वो रास्ता दिखा जो खुदा की बादशाही की तरफ लेकर जाता है, तो फिर खुदा हमें जरूर ऐसी राहें बताएगा। अजीजों, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसा चाहूं इसको गुजारूं, ये मेरी जिंदगी है, तुम कौन होते हो इसमें मुदाखलत करने वाले। अजीजों, ये बहुत ही खतरनाक अमल है। अगर आपकी जिंदगी और आप अपनी मर्जी से गुजारेंगे तो उसका अंजाम वही है जो इमसाल की किताब में हमने पढ़ा। ये ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी भली मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा मौत की राहें हैं। अगर आप इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि अपनी मर्जी से, अगर कोई खादम आपको कलाम के बारे में बताए, हमेशा की जिंदगी के बारे में बताए, तो आप कहेंगे कि ये मेरी मर्जी है, आप उस कलाम को रद्द करेंगे। अजीजों, अगर ऐसी बात है तो फिर आप रॉन्ग जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। अजीजों, ये जिंदगी का मामला है। आज पूछने की जरूरत है कि अच्छी राह कहां पर है, अच्छी खबर कहां पर है, अच्छी तालीम कहां पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस अच्छी राह है, बाइबल मुकद्दस अच्छी तालीम है, बाइबल मुकद्दस वो राह है जो हलाकत की तरफ नहीं लेकर जाती, बल्कि बाइबल मुकद्दस वो राह है जो जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। बाइबल मुकद्दस वो राह है जो आसमान की बादशाही की तरफ लेकर जाती है। इसलिए फैसला आपने करना है। लिखा है, एक गीत भी हम गाते हैं, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला आपके हाथ के अंदर है कि आपने किसकी परस्तिश करनी है। आपने यहोवा की परस्तिश करनी है या आपने शैतान की परस्तिश करनी है। यहोवा की परस्तिश करेंगे, अगर खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो ये आपको जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा, वो आपको खुदा की बादशाही की तरफ लेकर जाएगा। अगर शैतान पर की बातों पर अमल करेंगे, अगर अपनी मर्जी से चलेंगे, तो फिर ऐसी भी राहें हैं जिनकी इंतहा मौत की राहें हैं। अजीजों, यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। ये मेरे और आपके मसीहा का कौल है, ये मेरे और आपके मुनज्जी का कौल है, ये मेरे और आपके निजात देने वाले ने यह कहा है कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरे वसीला के बगैर। जब हम अमाल 4 बाब पढ़ते हैं उसकी 12वीं आयत, तो लिखा है, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। मेरे और आपके खुदावन ने कहा है, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। ये मेरे और आपके मुनज्जी के कौल हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जमीन और आसमान तो टल जाएंगे मगर मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। अब बहुत सी राहें हैं, बहुत से मुजाहिब हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से शख्स हैं जो सिर्फ जन्नत के बारे में, फरदौस के बारे में बताते हैं, लेकिन मंजिल के बारे में बताते हैं, लेकिन रास्ते के बारे में नहीं बताते। अजीजों, अगर आप रास्ते का तायन करेंगे, मंजिल के बारे में तो आपको पता है कि मंजिल हमारी आसमान पर है। एक दिन हमने मर जाना है, एक दिन हमारी इस जिंदगी का खात्मा हो जाना है। कलाम भी कहता है, जब तक हम इस बदन के अंदर हैं, खुदा के वतन से जलावतन हैं। जब हम इस बदन के वतन के अंदर हैं, खुदा के वतन से हम जलावतन हैं। लेकिन हम इस बदन के वतन को छोड़ेंगे तो फिर असली घर जो है वो हमारा आसमान पर है।
हम अपने खालिक की तरफ लौट जाएंगे, जिसने हमें क्रिएट किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हम एक दिन उसी की तरफ लौटने वाले हैं। वो हमेशा की जिंदगी की राहें हैं, लेकिन मंजिल तो हमें मालूम है कि एक दिन हम आसमान पर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो हमारा ठिकाना, हमारा घर जो अबदी घर है, वो उसी जगह पर है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आपको रास्ते का पता नहीं है कि किस ट्रैक पर चलेंगे और हम आसमानी बादशाही में दाखिल होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं खुदा के कलाम से आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। मेरे और आपके मसीहा ने कहा कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं, मेरे सिवा कोई बाप के पास नहीं आता। अजीजों, अगर आपको मंजिल का पता है तो दरवाजा तो उसका होगा ना, उसमें से दाखिल तो आपने होना है, और दाखिल होने के लिए दरवाजे में से दाखिल होना पड़ेगा, और वो दरवाजा मेरा और आपका यीशु मसीह है। याद रखें, यीशु मसीह है जिसने कहा दरवाजा मैं हूं। अजीजों, यीशु मसीह के सिवा कोई बाप के पास नहीं जाता। अगर कोई बाप के पास जाना चाहता है, अगर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, तो वाहिद यीशु मसीह है, जिसको कबूल करने से हम नजात को हासिल कर लेते हैं, जिसको कबूल करने से हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसको कबूल करने से हम हमेशा की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और वही हमारी शफायत करता है, और वही हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम उसको कबूल कर लेते हैं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। और अगर हम उसको कबूल नहीं करते तो अजीजों, कोई गारंटी नहीं है कि आप मंजिल तक पहुंच सकेंगे या नहीं, या आप रास्ते में ही रह जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप मसीह खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, तो अजीजों, उसने कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, वो आपको हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल करने के लिए गारंटी देता है। उसने कहा है कि मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। भेड़ों का अच्छा चरवाहा वो है, राह, हक और जिंदगी वो है, दरवाजा वो है, और वही निजात देने वाला है। उसके सिवा कोई और निजात देने वाला नहीं, क्योंकि कलाम साफ तौर पर हमें बताता है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम, और वो नाम यस्सु नाम है, जिसको कबूल करने से हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, हम खुदा की बारगाहों में दाखिल हो सकते हैं, हम खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल हों, जब आप इस बदन के वतन को छोड़ें तो खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल हों, तो अजीजों, एक ही काम है, वो है यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करने। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।